वन आई मोहम्मद सलीम और आज जो है हम ऑक्सीजन की पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट के बारे में। इसके बायोसिंथेसिस कैसे होती है, ये कौन सा प्लांट हार्मोन है, ये हम पीछे वाली वीडियोस में देख चुके हैं। अभी हम सिर्फ ट्रांसपोर्ट देखेंगे, ठीक है। हाँ, इसके बारे में पढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में, ठीक है ना। इन प्लांट्स देर आर टू डिस्टिंक्ट पाथवेज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। कौन कौन से वो पाथवेज हैं? वन इज़ रैपिड लॉन्ग डिस्टेंस सोर्स टू सिंक नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट। हाँ, एक तो हो गया कौन सा, जो कि रैपिड है, लंबे डिस्टेंस पे जाता है, सोर्स से सिंक तक जाता है और नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट वाला, ठीक है ना। एक ये तरीका हो गया है ट्रांसपोर्ट का। दूसरा ये है पाथवे, द अदर पाथवे इज स्लोवर शॉर्ट डिस्टेंसेस पोलर ट्रांसपोर्ट। तो दूसरे वाले पाथवे जो है वो बहुत स्लोवर है, ढीला ढीला जाता है और शॉर्ट डिस्टेंस में जाता है, नज़दीक नज़दीक, और पोलर ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है ना। एक नॉन पोलर, दूसरा पोलर। लंबे वाला नॉन पोलर, छोटा पाथवे पोलर, ठीक है ना। पोलर ट्रांसपोर्ट अकर्स इन अ सेल टू सेल मैनर, ठीक है ना। वो नॉन पोलर वाली जो है ना वो सोर्स टू सिंक थी, लेकिन ये क्या है, पोलर वाली जो है ये सेल टू सेल मैनर में जाती है एंड डिपेंड्स ऑन अ स्पेसिफिक इन्फ्लक्स एंड इफ्लक्स कैरियर प्रोटीन्स। और ये जो है इन स्पेसिफिक इन्फ्लक्स और इफ्लक्स कैरियर प्रोटीन्स पे डिपेंड करती है। कौन से वाले? जो ये पाथवे जिसमें शॉर्ट डिस्टेंस पे जाता है, पोलर ट्रांसपोर्ट होती है, स्लोवर होता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन इज द ओनली प्लांट हार्मोन नोन टू बी ट्रांसपोर्टेड पोलरली मीन्स यूनिडायरेक्शनली। ऑक्सीजन ही ऐसा प्लांट हार्मोन्स है जो कि जाना जाता है पोलरली ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है ना, यूनिडायरेक्शनली, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन अ बेसिपिटल डायरेक्शन इन द शूट। बेसिपिटल डायरेक्शन हो गया शूट्स अपेक्स से बेस में जाता है, शूट अपेक्स से बेस में जाता है, तो ये बेसिपिटल डायरेक्शन में जो है, शूट में बेसिपिटल डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब शूट अपेक्स से नीचे बेस की तरफ ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है ना। द बेसिपिटल पोलर ट्रांसपोर्ट इन स्टेम मेनली अकर्स वाया वास्कुलर पैरेन्काइमा टिश्यू। स्टेम में अगर देखें बेसिपिटल पोलर ट्रांसपोर्ट, तो ये ज़्यादातर जो है वास्कुलर पैरेन्काइमा टिश्यू से ही होती है, ठीक है। पोलर ट्रांसपोर्ट डज नॉट अकर कम्प्लीटली थ्रू सिम्प्लास्ट। जो पोलर ट्रांसपोर्ट होती है ये कम्प्लीटली मतलब कि सिम्प्लास्ट से नहीं होती, कम्प्लीटली सिम्प्लास्ट से पोलर ट्रांसपोर्ट नहीं होती है, ठीक है ना। दैट इज़ ऑक्सीजन एक्सिट्स द सेल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मीन्स, जिसको बोलेंगे हम ऑक्सीजन इफ्लक्स के। ऑक्सीजन जो है सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक्सिट करता है, निकल जाता है ऑक्सीजन इफ्लक्स से, ठीक है ना। डिफ्यूज़ अक्रॉस द मिडल लैमेला, जो मिडल लैमेला होती है वहाँ पे जैसे सेल वाल वगैरह हैं, तो वहाँ पे डिफ्यूज़ करता है एंड इंटर्स द सेल बिलो इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सेल में एंटर करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे, ऑक्सीजन इन्फ्लक्स बोलते हैं उसे, ठीक है ना। अच्छा, पोलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इज एन एनर्जी डिपेंडेंट एंड ग्रेविटी इंडिपेंडेंट प्रोसेस। ये जो पोलर ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन, ये एनर्जी पे डिपेंड करता है, एनर्जी डिपेंडेंट है, लेकिन ग्रेविटी का कोई असर नहीं पड़ता है इस पर। ग्रेविटी इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। कौन सा? पोलर ट्रांसपोर्ट जो ऑक्सीजन का होता है, पोलर वाला, ठीक है ना। सिंथेटिक कंपाउंड्स होते हैं कुछ, जैसे ताइबा, TIBA ताइबा, एक तो नाम भी होता है ना, आप याद रख सकते हैं आसानी से कि एक सिंथेटिक कंपाउंड है जिसका नाम है ताइबा, ठीक है ना। शॉर्ट में है ये क्या, 2,3,5 ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड। 2,3,5 ये पोजीशंस के लिए होता है, ठीक है ना। ट्राई टी, आयोडो आयोडीन के लिए लगता है आई, बेंजोइक एसिड भी है ताइबा, ठीक है ना। ये सिंथेटिक कंपाउंड है। एक और सिंथेटिक कंपाउंड है NPA, दैट इज़ नेफ्थाइल थैलेमिक एसिड। NPA नेफ्थाइल थैलेमिक एसिड, ठीक है ना। हाँ, तो ये दो सिंथेटिक कंपाउंड्स थे, ताइबा और NPA सिंथेटिक कंपाउंड्स हैं। ये ऑक्सीजन इफ्लक्स इनहिबिटर्स हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन के इफ्लक्स मतलब बाहर जाने को इनहिबिट कर देते हैं, ऑक्सीजन इफ्लक्स इनहिबिटर्स हैं एंड दस ब्लॉक ट्रांसपोर्ट पोलर ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सिंथेटिक कंपाउंड्स हैं ताइबा और NPA, ये जो है पोलर, जो ऑक्सीजन की पोलर ट्रांसपोर्ट होती है उसको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या है कि ऑक्सीजन इन्फ्लक्स अकर्स बाय 2 डिफरेंट मैकेनिज़्म। ऑक्सीजन का इन्फ्लक्स 2 डिफरेंट मैकेनिज़्म से होता है। कौन कौन सा? एक होता है
simple passive diffusion of the protonated form of oxygen, protonated form of form across plasma membrane and secondary active transport of the deprotonated anionic form via 2H positive IAA नेगेटिव सिम्पोर्टर्स। ठीक है, तो ये आपको पता हो गया कि ऑक्सीजन की इनफ्लक्स जो है दो डिफरेंट मैकेनिज्म से होती है। एक होता है सिंपल पैसिव डिफ्यूजन होती है प्रोटोनेटेड फॉर्म में, जिसमें ये लगा हुआ आपका हाइड्रोजन लगा हुआ प्रोटॉन, इसको प्रोटोनेटिव फॉर्म बोलते हैं। ठीक है ना, इसकी सिंपल पैसिव डिफ्यूजन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास, और दूसरा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है डी प्रोटोनेटेड, जिसमें ये प्रोटॉन निकल गया होता है। ठीक है ना, तो ठीक है ना, हाँ, तो ये डी प्रोटोनेटेड जो है इसकी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और प्रोटोनेटिव वाले की सिंपल पैसिव डिफ्यूजन। तो ये दो डिफरेंट मैकेनिज्म है ऑक्सीजन इनफ्लक्स के। ठीक है, और ये हाँ डी प्रोटोनेटेड एनायनिक फॉर्म वाया 2AH IAA नेगेटिव सिम्पोर्टर, ये एक सिम्पोर्टर का नाम है 2 प्रोटॉन ठीक है ना, हाइड्रोजन आयन ऑक्सीजन आयन। ठीक है ना, इसके साथ में बोलना 2H पॉजिटिव IAA सिम्पोर्टर। ठीक है, इस सिम्पोर्टर के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होते हैं प्रोटोनेटेड और डी प्रोटोनेटिव फॉर्म। ठीक है ना, ये जो प्रोटोनेटेड है ये जो है पैसिव डिफ्यूजन से होगा सिंपल, और जो ये डी प्रोटोनेटिव वाला है तो ये कैसे होगा, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, एक पैसिव से प्रोटोनेटिव वाला पैसिव डिफ्यूजन से और डी प्रोटोनेटिव वाला एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। ठीक है ना, द प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ IAA इज लाइपोफिलिक एंड रेडली डिफ्यूजेज अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है ना, जो प्रोटोनेटिव फॉर्म है IAA की, ठीक है ना, इंडोल 3 एस्टिक एसिड की, ये लाइपोफिलिक है। ठीक है ना, मतलब लिपिड से लव करने वाले। ठीक है ना, एंड रेडली डिफ्यूजेज अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है ना फास्फोलिपिड, तो ऐसे उन फास्फोलिपिड वगैरह से ये जो है बहुत अट्रैक्शन होती है इस प्रोटोनेटिव फॉर्म वाले IAA की, तो इसलिए लाइपोफिलिक है और एकदम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफ्यूज़ कर देती है। अच्छा, इन कंट्रास्ट इसके बरक्स अगर हम देखें, डी प्रोटोनेटेड एनायनिक फॉर्म इज़ नेगेटिवली चार्ज एंड देयरफॉर डज नॉट अक्रॉस मेम्ब्रेन्स बाय सिंपल डिफ्यूजन। इसलिए जो है ये डी प्रोटोनेटिव फॉर्म जो है जिसको एनायनिक फॉर्म है, नेगेटिव साइन है ना, तो चार्ज है ना, तो एनायनिक फॉर्म जो है ये नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए ये जो डी प्रोटोनेटेड वाली एनायनिक है ये ऑक्सीजन वाला है, ये जो है सिंपल डिफ्यूजन से ये जो सेल मेम्ब्रेन से इनको क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए सेकेंडरी वाला जो है ये डी प्रोटोनेटिव वाला ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होगी इसकी। ठीक है, बिकॉज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन HATPase, ठीक है ना, ये जो इंजाइम होता है, ये एक मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जो ये इंजाइम होता है प्रोटॉन ATPase। ठीक है ना, इट नॉर्मली इट नॉर्मली मेंटेन्स द सेल वॉल एट अबाउट pH 5 तो एस्टिक होती है। ठीक है ना, अबाउट हाफ ऑफ द ऑक्सीजन in the apoplast will be in the protonated form and will diffuse passively across the plasma membrane down a concentration gradient। ठीक है ना, तकरीबन जो हाफ ऑक्सीजन देखोगे आप प्रोटोप्लास्ट में, एपोप्लास्ट में, वो प्रोटोनेटेड फॉर्म में होता है, और प्रोटोनेटेड आपको पता है ये पैसिवली जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफ्यूज़ कर देगी कंसंट्रेशन डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से, जिधर इसको जाना होगा, मतलब जैसे हायर से लोअर ऐसे हैं तो ये चला जाएगा प्रोटोनेटिव फॉर्म। ठीक है, ये मैंने ऐसे शार्ट में लिखा कि ये जो प्रोटोनेटिव वाली फॉर्म है ये क्या है, लाइपोफिलिक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफ्यूज़ करती है। ये जो डी प्रोटोनेटेड वाली है, ठीक है ना, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिंपल डिफ्यूजन से क्रॉस नहीं कर पाएगी, इसलिए जो है इसको ये जो 2H IAA नेगेटिव जो है इस सिम्पोर्टर इसके थ्रू जाएगी। ठीक है ना, जैसे आप ये देख सकते हो, ये ऊपर दिया हुआ है कि सेल वाला ये pH 5 है। ठीक है ना, ये यहाँ पे प्रोटॉन बाहर जा रहा है, ये
प्रोटोनेटिव फॉर्म अंदर आ रही है ऐसे फ्रीली, ठीक है ना। ये प्रोटॉन IA फॉर्म दोनों ये सिम्पोर्टर है, इसके थ्रू अंदर आ रहे हैं। ये वाली डी प्रोटोनेटिव फॉर्म है ना, ये इस सिम्पोर्टर के थ्रू अंदर आ रही है, ठीक है, सेल के अंदर। लेकिन ये प्रोटोनेटेड वाली है तो ये सिंपल पैसिव वाली कहीं से भी घुस जाएगी सेल के अंदर, ठीक है ना। हाँ, तो बाहर pH देखेंगे वो अप्रॉक्सीमेटली 5 है जो कि एसिडिक है, और अंदर जो है 7 है जो कि न्यूट्रल है तकरीबन, ठीक है। और ये अंदर से बाहर भी जो है ये फ्रीली ये ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये देख सकते हो आप प्रोटॉन वगैरह बाहर जा रहे हैं, तो ये यहाँ प्रोटॉन और ये दोनों अंदर आ रहे हैं, ठीक है, पिन इफ्लक्स कैरियर प्रोटीन्स की वजह से।